सितारा लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी वजह से नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम आर से या टी से शुरू होता हो तो भी ये वाला सितारा लिब्रा और इसकी जनरलाइज इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों की बिल्कुल मदद करेगी। तो देखते हैं कि इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। 23 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे नवंबर, और 30 नवंबर पे आज इसको गुड बाय बोल देंगे, यानी 2025 का 11वां महीना आज हम इकट्ठे मिलके इसको क्लोज़ कर देंगे। तो जी 23 नवंबर से 27 नवंबर तक तो आप सेफ हो बिल्कुल लिब्रा। फैमिली जोन, आपका घर, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपकी लव लाइफ, तो 27 तक तो मामलात आपके अंडर कंट्रोल हैं। अल्लाह के फजल से एंजॉय कीजिए, रिश्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अगर रिश्तों की वार्मथ, प्यार जेन्युइनली मिल रही है तो इससे बड़ी दौलत दुनिया की किसी इंसान के पास नहीं है। 28th, 29th एंड 30th नवंबर ये थोड़ी वीक डेट्स हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी लिब्रा जो वार्निंग मैं आपको 12 जनवरी 2025 से दे रही हूँ, फिर उसमें शिद्दत के लिए एक सितारा आ जाता है 2 सितंबर 2025 से, वार्निंग देता है दिमागी सेहत और जिस्मानी सेहत। तो यहाँ पे वार्निंग ये 3 तारीखें इसमें मज़ीद ऐड ऑन हो जाती हैं। दूसरा, हमारे वो लिब्रा जो मुलाजमत में हैं, तो इस वक्त किसी आपके कुलीग्स को, आपके मातहत स्टाफ को, आपके बॉसेस को मौका नहीं मिलना चाहिए कि किसी जगह भी मेरे लिब्रा को अकाउंटेबल किया जा सके या उनकी अकाउंटेबिलिटी की जा सके। तो अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके रास्ते में आए, तो ये 3 दिन अगर आप अपनी सेहत की नीयत से जो अल्लाह से तिजारत करें, सदका दे दें, ताकि ना वर्क प्रेशर मेरे लिब्रा को परेशान करे, ना कोई हेल्थ का प्रेशर परेशान करे। दूसरा ये है कि मेंटल स्ट्रेस मैं आपको कहती चली आ रही हूँ कि फ़ाइट करनी है, चाहे मज़हब से फ़ाइट लें, चाहे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से लें, जितना तवक्ल वाला वेपन स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, उतने आप सॉलिड हो जाओगे, जो मेरा एक आजमाई हुई बात है। उसके बाद एक सितारा जिसे हमें उम्मीद थी लिब्रा कि ये फेम दे सकता है, आपके कारोबार की ग्रोथ लेके आ सकता है, जून से यहाँ तशरीफ़ लेके आया 12 साल के बाद। 11 नवंबर से इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो आपने किसी किस्म की भी अड़चने, हर्डल से घबराना नहीं है। आपका काम है अपने हिस्से की कोशिश को जारी रखना। ऊपर वाले का काम है कि वो इस वक्त कितना रिवॉर्ड आपको देंगे, लेकिन इस वक्त के स्लो होने से आपने बिल्कुल भी अपने जर्नी को रोकना नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें एक आपके लिए ये एहतियात नज़र आती है। फिर लिब्रा, एक सितारा पिछले हफ्ते मैंने बताया कि 10-10 दिन की उसकी पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ हुई भी है, तो ये 19 नवंबर को उल्टा चलता हुआ आपके आ गया खाना माल में। तो जब तक 29 नवंबर नहीं गुज़र जाती, आपको अपने माली मामलात में अपनी स्पेंडिंग के आगे भाषा डायम आपको ख़ुद बनाना पड़ेगा, वरना फजूल खर्ची भी हो सकती है, पैसे का ज़िया भी हो सकता है, कोई चीज़ नहीं भी ख़रीदने वाली, बाद में आपको रिग्रेट्स भी हो सकते हैं, या अल्लाह ना करे अखराजात का इजाफ़ी बोझ भी आपके ऊपर आ सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो 2 सितारे ये अच्छा काम करेंगे। एक आया 5 नवंबर से आके बैठा हुआ है, दूसरे ने पिछले ही हफ्ते कदम रखा 22 नवंबर को। हो सकते हैं कि मेरे लिब्रास की अंदरूने मुल्क ट्रैवलिंग या बैरूने मुल्क भी होने का इम्कान है। रिश्तेदारियां इस वक्त पॉजिटिवली आपके हक़ में हो सकती हैं। ससुराल है, आपका खानदान
कराएगा 24 ऑफ नवंबर से 30 ऑफ नवंबर की आज हम बात करेंगे। एंड इट्स अ वेरी 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 डिफरेंट वीक। बहुत कुछ है जनाब इस हफ्ते में, और क्या कुछ है, एक तो वीडियो के आगाज़ में मैं उसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ आ सके कि प्लैनेट्स किस तरह से चेंज होते हैं और हमारी ज़िंदगी पे कैसे इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट्स लेकर आते हैं। आपके अपने लगन में मरकरी जो कि अभी रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेड होता हुआ इधर आ रहा है, बेसिकली दूसरे घर से इधर आएगा। सो पुरानी चीज़ें, पुराने मामला, पुरानी सिचुएशंस, पुराने लोग, बहुत सी सोचें आनी हैं जिसमें प्लीज़ अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इवन किसी के आने की वजह से भी नहीं, किसी की मौजूदा होने या ना होने से इस वक्त आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज़ आप लोग यहाँ पे हो सकते हैं जनाब डिस्टर्ब। यस, जिन लोगों के पुराने रिश्ते कुछ ख़त्म हुए हुए होते हैं, अगर उनमें से किसी की कोई एंट्री बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, हो सकती है, देन वॉच आउट कि वो आपके लिए कितना सही है, ठहरता है, नहीं ठहरता है। फिर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मगर यहाँ पे आपका दिमाग इस तरफ ज़रूर जाएगा, आपकी सोच इस तरफ ज़रूर जाएगी, और आप कंटिन्यूसली जिसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल रहना है। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बेहतर हो जाएंगे, अच्छी सिचुएशन बनेगी, नए ऐसे मामले भी बन सकते हैं। आप एक काम करने का इवन स्टाइल चीज़ें, क्योंकि इस वक्त आप हद से ज़्यादा इस चीज़ में आपकी कोशिश रहेगी हाउ टू अर्न, नया कोई तरीका, नई चीज़ें। यस, यहाँ पे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। ये समझ लीजिए कि 28 तारीख के बाद से ना ऐसी बहुत सी चीज़ें, शिफ्टिंग, काम कैसे करना है, किस तरह से नहीं, यहाँ तक के जॉब्स वगैरह भी चेंज हो सकती हैं। बट अपने सिनेरियो को समझते हुए फिर जंप इन कीजिएगा किसी नई सिचुएशन में। डिस्टर्बेंस आपको फाइनेंशियली ना आ जाए, यहाँ तक के जॉब्स चली भी जाती हैं कई दफ़ा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आप बहुत कॉन्शियस हैं जी इस वक्त किसी चीज़ को लेकर, एंड इट कुड बी योर, क्या है, आपका कोई बच्चा है, आपकी औलाद है, या प्रेगनेंसी में है, प्रेग्नेंट है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, और यू आर टू मच अलर्ट, और आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, माइंड रेस्टलेस है। इंटरनली यू नो कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है किसी बात की। यू नीड सम गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, लेट इट बी। बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ ठीक होंगी। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखिए और लेट गो भी कीजिए। क्या है, आपको गुस्सा है, आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और प्लेफुल लोगों से ज़रा थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग बिल्कुल आ रहे हैं जो कि ऐसी सोच के मालिक नहीं होते, जिनको पता होता है कि इसको यूं करना है, यूं फंसाना है तो यूं करना है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में इस वक्त में चलेगी। सो बी केयरफुल, हर चीज़ को पेशेंसली लेकर चलिए, और अगर आपको सपोर्ट लेनी पड़ती है तो ज़रूर लीजिएगा, किसी से नॉलेज लेनी पड़ती है तो ज़रूर लीजिएगा, एंड देन गो फॉर इट। और अपने आप को जो आपकी पोजीशन है, हैसियत है, उसको वैसे लेकर, किसी की कहने की वजह से अपने आप को तब्दील मत करें। यहाँ पे जो एक नेचुरल चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत एक मुझे हाई पावर, हाई एनर्जी में लगते हैं, और आपको कोई कितना ऐसे बताता है कि ऐसे करो विद जो कि आप कभी उस पर चलते भी हैं और कभी नहीं भी, विच इज़ नॉट फेयर। आपकी अपनी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो ख़राब होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या है। इस वक्त आप इमोशनल हुए में, इमोशंस हैं, दे आर टू मच हाई, तो थोड़ा सा इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं।
कोई एम्पैथी के साथ आपकी ज़िंदगी में बार बार आता है, कोई बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, अब उसको नार्सिसिस्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन आपने उसके चार्म में नहीं आना है और कुछ बाउंड्रीज़ बनाइए, कुछ बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी होते हैं ना, आस्तीन का सांप बन जाते हैं, बड़े अच्छे होके आते हैं और उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि ये हमारी ज़िंदगी में हमें कैसे और किस तरह से डस के, लेकिन उनका चार्म ही बड़ा ज़बरदस्त होता है और इंसान सोचता है क्या मैं अट्रैक्ट क्यों हूँ इसकी तरफ। तो बेसिकली उसकी बातों का जादू होता है ये, एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। सो बी वाइज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट पर्पज़ है और आप उसमें क्या है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है बातचीत की भी, मे बी आपका प्रोफेशन ऐसा है, जो भी है। नवंबर का आखिरी हफ्ता हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए बाय ऑल मीन्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते जो आपकी लाइफ जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो इस हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं और उसमें बिलों में कहीं गड़बड़ हो सकती है, बिल ओवरलैप कर सकते हैं, एक पेमेंट 2 दफ़ा हो सकती है या कोई पेमेंट मिस हो सकती है, या कोई यानी कि ये जो पेमेंट वाला, बिल्स वाला, चेक वाला, एटीएम वाला, ये जितने भी काम है ना, इनके बारे में केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कोई मिस हैंडलिंग हो सकती है, क्योंकि आप बिज़ी बहुत हैं इस हफ्ते। आप आम दिनों से ज़्यादा नवंबर का जो आखिरी हफ्ता है ये आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने वाला है और इसमें कुछ एक्टिविटी इस तरह की है कि जहाँ आपको हाई टेंशन होती है ना, पॉजिटिव, बुरी टेंशन नहीं है, लेकिन डेडलाइंस हैं, डेडलाइंस को मीट करना है, हाई टेंशन्स को मीट करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, और ये जिम्मेदारी इस हफ्ते सारों ने आप पर डाल दी है कि आपने हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना है, चीज़ों को मेंटेन करना है। सो ये जिम्मेदारी आपके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और आप इसे कामयाबी से कर लेंगे। ऑल्दो कि आप थक भी जाएंगे, आपने अपनी ये जो ब्यूटी स्लीप है उसका पूरा ध्यान रखने, क्योंकि हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ब्यूटी स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। नींद इनके लिए वन वे और अनदर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लेटने से पहले उन्हें सोचना होता है, कोई ख्वाब देखना होता है, कोई अपने आप को रिलैक्स करना होता है, अनवाइंड करना होता है। सो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ये ध्यान रहे। और फिर ये कि ज़्यादा अपने प्रेजेंट रहना, मेंटली प्रेजेंट रहना। बस अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहेंगे, मेंटली प्रेजेंट रहेंगे, तो ये सारे मसले जो दिखाई देते हैं ये खुद ब खुद आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको इस हफ्ते थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा आपको लोगों का रवैया तल्ख लग सकता है। लोग थोड़ा सा आपकी तरफ, जैसे होता है ना, आपको लगेगा मुझसे एग्रेसिव होकर बात की जा रही है या एग्रेशन ज़्यादा शो किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट यू मे फील। तो उस पर आप रिटेलिएट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे कोई मैनेज कर रहा होता है चीज़ों को, और ख़ास तौर पे एचआर जिसको कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रही है, टाइम मैनेजमेंट हो रही है। वहाँ अगर आपने टाइम ज़ाया किया अपना लोगों के रवैये, एटीट्यूड या तल्ख मिजाजी पर, तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि आपका टाइम ये चीज़ें बेकार वेस्ट ना करें। जहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा, ज़हनी तौर पर आप एग्रेसिव होंगे या कुछ और सोचने लगेंगे, तो आपके फाइनेंशियल कोई गड़बड़, कोई मिस हैंडलिंग हो जाएगी। सो सारी चीज़ें जो है बेसिकली वो ये कह रही हैं कि बी देयर इन द मोमेंट। अपने आप को अपने लेफ़्ट राइट नहीं करना, मोमेंट पे रहना है, और अपने आप को कोशिश ये करनी है कि भाग दौड़, फाइनेंशियल भाग दौड़ आपके अपने हाथ में रहे, क्योंकि जहाँ फाइनेंसेस की भाग दौड़ किसी और के हाथ में होगी, वहाँ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव वाइब है वो ये कह रही है कि कोई बहुत बड़ा इनाम, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट, कोई बहुत बड़ा प्राइज़, कोई ऐसी चीज़ इस हफ्ते आपको मिल सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अ रिवॉर्ड, अ गिफ्ट,
कोई इनाम। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको, आपके दुश्मन जो हैं वो आपको पीठ पीछे से वार कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल बैक स्टैबिंग से। आपकी बैक स्टैबिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है इस हफ्ते की। लव वाइब में सोच समझ कर चलिएगा। ऑल्दो कि दिस इज़ अ रोमांटिक वीक और रोमांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वीक की हाईलाइट है, बट यू बी लिटिल केयरफुल बिकॉज ये टाइम जो है ये फौरी डिसीजन का नहीं है आपके लिए, अनलेस और अनटिल आप बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों को जाकर स्टडी कर सकें। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का है 4। आपका लकी स्टोन बन रहा है गोल्डन हीलर जिसको हम कहते हैं, एनी स्टोन जिसकी अंदर से गोल्डन रे निकलती हो। आपका जो लकी चार्म है वो चाबी है, की, और अगर ये सिल्वर रंग की हो तो ज़्यादा बेहतर है।